नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। टॉप के निवाई में प्रियंका गांधी की हुंकार, भाजपा और केंद्र सरकार पर बोला जोरदार हमला। गहलोत सरकार की योजनाओं को सराहा, कहा जनता ही सर्वोपरि। पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस का मंथन, कोर कमेटी की बैठक में वेणुगोपाल, सीएम गहलोत, प्रदेश प्रभारी रंधावा रहे मौजूद। सीपी जोशी, डोटासरा, पायलट और गोविंद मेघवाल भी हुए शामिल। पाली के रायपुर में सड़क हादसा, ट्रेलर की चपेट में आई 2 बाइक, 2 मासूमों की मौत, पति पत्नी समेत 5 लोग गंभीर घायल। बीकानेर में म्यूजियम सर्कल पर फायरिंग, एक व्यक्ति हुआ घायल, पुलिस अधीक्षक ने कहा आपसी झगड़े के चलते हुई फायरिंग। फर्स्ट इंडिया के चुनावी एक्सप्रेस का आगाज, सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने हरी झंडी दिखाकर 5 एलईडी वैन को किया रवाना। एलईडी को लेकर प्रत्याशियों के बीच कौतूहल, क्षेत्र की जनता को मिलेगी पूरी जानकारी। को विस्तार से देखने का वक्त हो गया है। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक खत्म हुई। केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस वॉर रूम में कोर कमेटी की बैठक ली। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सीएम गहलोत निकले वॉर रूम से। पीसीसी चीफ डोटासरा, स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई बैठक में मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन सहित सचिन पायलट भी कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। और कोर कमेटी की बैठक का मकसद देखिए, जिस तरह से लगातार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त शेष रह गया है और ऐसे में ताबड़तोड़ बैठकें कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा की जा रही है। इसी माह में कई कमेटियां बनाई गई थी। कोर कमेटी के अलावा चुनाव अभियान समिति बनाई गई और इसके अलावा 8 अन्य समितियां बनाई गई। कोर कमेटी की अध्यक्षता सुखजिंदर सिंह रंधावा को सौंपी गई। करीब 10 सदस्य उसमें शामिल किए गए। अब बैठक ली गई है कमेटी की। माना जा रहा है कि आज सुबह जब गौरव गोगोई ने बैठक ली थी, उन विधानसभा सीटों के लिहाज से जहां कांग्रेस कुछ मजबूत स्थिति में नहीं दिखाई पड़ती, कमजोर सीटों पर जीत दर्ज करने की कोशिश पार्टी के द्वारा की जा रही है और ऐसे में मंत्रणा बेहद जरूरी हो जाती है। चौकी निवाई में प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सियासी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री अपने आप को भूमिपुत्र कहते थे, वो करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। प्रियंका ने महंगाई के मुद्दे पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि लोग सत्ता में आते ही भूल जाते हैं उन्हें सत्ता में कौन लाया। उन्होंने कहा कि महंगाई से आमजन को राहत दिलाने के लिए राजस्थान सरकार कैंप लगा रही है। यहाँ महिलाओं को मोबाइल मिल रहा है। सरकार जो दे रही है वह उनका हक है। इससे पहले प्रियंका ने राजस्थानी भाषा में भाषण की शुरुआत की थी और डिग्गी कल्याण जी और धन्ना भगत के जयकारे लगाए थे। डिग्गी कल्याण जी की कथा तो आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये आपकी परंपरा का हिस्सा है। आपको याद होगा कि उन्हें प्रसन्न करने के लिए राजा को बहुत तपस्या करनी पड़ी, तभी जाकर वो प्रसन्न हुए। उसी तरह से जो हमारा देश एक लोकतंत्र कहलाया जाता है, लोकतंत्र में जनता ही भगवान होता है, धोती है, जनता जनार्दन है। वही प्रधानमंत्री जो अपने आप को भूमिपुत्र कहते थे, आज करोड़ों के काफिले में चल रहे हैं। अगर आप महंगाई से जूझ रहे थे, महंगाई राहत कैंपों से पहले, अगर आपके जीवन में अत्यंत मुश्किलें थी, तो ये किस लिए थी? कभी आपने ये सवाल उठाया है कि इतनी महंगाई क्यों?
जब पूरे विश्व में तेल की बड़ी बड़ी कंपनियां खूब मुनाफा कमा रहे हैं और यहां भारत में भी, तो आपके लिए तेल इतना महंगा क्यों? आपने ये सवाल उठाया है। आपको ये सवाल उठाने पड़ेंगे कि ये सब जो आपको दिख रहा है, इसमें असलियत क्या है। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में खूब बारिश आई, बारिश की वजह से टीवी पे आपने देखा होगा इतने सारे लोगों के घर गिर गए, खूब भारी नुकसान हुआ, जनता ने झेला ये नुकसान। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि उनकी मदद हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मित्र बड़े उद्योगपति अडानी जी ने क्या किया? जो सेब को उगाते हैं, जो सेब की पेटियां हैं, उनको बेचने के लिए जब किसान गए तो उन्होंने दाम घटा दिए, खरीदने का दाम घटा दिया। आज अगर पुरानी पेंशन के लिए सरकारी कर्मचारी रो रहा है, तो क्यों रो रहा है? क्या उसका हक नहीं था कि 20-25 साल नौकरी करने के बाद उसे पेंशन मिलता, उसे सुरक्षा मिलती अपनी जीवन की, अपने परिवार के लिए? क्यों छीना गया ये? और जब इसको देने का समय आता है तो ये केंद्र की सरकार क्यों कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है? हमने मांग करी प्रधानमंत्री जी से 5वां कानून पास करो पार्लियामेंट के अंदर। प्रियंका जी को मैं कहना चाहूंगा, आप जाके पैरवी करें। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर गरीब आदमी को सोशल सिक्योरिटी मिले, परिवार की देखभाल सरकार करे। जहाँ कहीं मैं जा रहा हूँ, लगता है कि इस बार जो है, माई बाप तो आप लोग होते हो, आप तय करोगे सगा उसकी बनेगी। मुझे लगता है पता नहीं क्यों इस बार जनता का मूड बन गया है सरकार रिपीट करने का। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप लोगों को। ERCP की योजना, ERCP की प्रधानमंत्री ने झूठा वादा किया राजस्थान से, काम शुरू नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा उनकी जिद है, हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेंगे, और मेरी जिद है ERCP बना के रहूँगा जिसमें टोंक जिला भी उसके अंदर आता है। गरम खाना शानदार तरीके से पहली बार योजना बनी इतिहास के अंदर। खाने के पैकेट दिए जाते थे पहले, अब नहीं है, बैठाओ खाना आराम से खिलाओ। इस रूप में मैं समझता हूँ कि योजना जो चल रही है वो अपने आप एक नया संदेश है। अब आज के बाद में आज 4 तो इंदिरा रसोई शुरू हो रही है, फिर 300 और होगी। 25 सितंबर तक 1000 रसोई काम शुरू होने शुरू रहेगी गाँव के अंदर। ये मैं कहना चाहता हूँ। अलग अलग प्रदेशों में लोग रहते हैं, अनेकता में एकता वाला मुल्क है, उन सब का केंद्र बिंदु है, विश्वास करते हैं। और कांग्रेस की दूरी बनी हुई है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मैं पूछना चाहूँगा आपको, अमित शाह जी को, बार बार आपको गांधी परिवार का नाम लेना क्यों पड़ता है? क्यों आप डरे हुए हैं? आप भयभीत है इस परिवार के नाम से ही। और हमें गर्व है कि इस परिवार का नेतृत्व हमें मिल रहा है, मिलता रहा है, मिलता रहेगा। राजस्थान की धरा पर भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन लाने के रथ 4 दिशाओं से घूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपने राष्ट्रीय नेताओं को बुलाकर इन रथों को काउंटर करना शुरू कर दिया है। पहले खड़गे आए और आज प्रियंका गांधी आई। प्रियंका गांधी का एक अलग अंदाज निवाई की जनता ने देखा और प्रदेश भर से आए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देखा। समझ में आ जाता है कि किस तरह से वो अपने भाषण के जरिए जनता से रूबरू होती है, कनेक्ट होती है, और यही उनका सरल अंदाज सबको भाता हुआ नजर आता है। बहुत सदे हुए शब्दों में कह दिया कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस का राज लाना है, क्योंकि राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने महंगाई से त्रस्त जनता को राहत देने का काम किया है। G20 के आभामंडल के बीच प्रियंका गांधी का संदेश अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, और ये संकेत राजस्थान के कांग्रेस की और जनता के लिए भी है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस का संगठन सत्ता के मिथक को तोड़ने के लिए कितना लालायित है और मजबूती के साथ काम कर रहा है। मेरे सहयोगी मनोज और कैमरा जर्नलिस्ट विनोद पुरी, गिरीश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।
आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी टॉक के निवाई दौरे पर रही, जहां प्रियंका गांधी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। सभा में कांग्रेस की ओर से देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से दावेदार मुरली राम गुर्जर भी मौजूद रहे। मुरली राम गुर्जर के साथ बड़ी संख्या में समर्थकों का हुजूम प्रियंका की जनसभा में पहुंचा, जहां मुरली राम के साथ समर्थकों की भीड़ देख प्रियंका गांधी गदगद दिखाई। जहां हड़ताल पर जाएंगे प्रदेश के पेट्रोलियम डीलर्स। 13 और 14 सितंबर 10 से शाम 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इस पर भी सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 15 सितंबर से जाएंगे अनिश्चित कार्य हड़ताल पर। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने और डीलर्स कमीशन वृद्धि की मुख्य मांगों को लेकर हड़ताल की गूंज सुनाई दे रही है। आज एसोसिएशन की वर्चुअली आयोजित बैठक में फैसला लिया गया है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भाटी ने जानकारी दी है और जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा असर आम जन पर दिखाई देगा। रायपुर में शादी समारोह से लौटते समय दो बाइक अपने गांव देवली कला जा रहे थे और इस दौरान परिवार को पीछे आ रहे एक ट्रेलर ने चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार दो मासूमों की ट्रेलर के टायरों के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में पति पत्नी और दो मासूमों के साथ 5 लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें NHAI की एम्बुलेंस से रायपुर के राजकीय चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। इधर गुस्साए मृतकों के परिजनों और अन्य लोगों ने कुछ देर के लिए पत्थर में बैरिकेड्स लगाकर राजमार्ग अवरुद्ध कर दिया। करीब 1.5 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद समझाइश की गई। वहीं सड़क से शवों को उठाकर पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। 3:30 बजे झूठा के पास में ट्रेलर द्वारा 2 बाइकों का एक्सीडेंट कर दिया था, जिससे 2 जनों की मौके पर ही मौत हो गई थी तथा 2-3 अन्य घायल हो गए थे, जिनको रेफर कर दिया गया। कुछ समय के लिए यातायात अवरुद्ध हो गया था, बाद में उसको सुचारू रूप करवा दिया गया। अभी पोस्टमार्टम करवाकर अग्रिम कार्रवाई जारी है। बीकानेर से बड़ी खबर है। म्यूजियम सर्कल पर IG निवास के पास फायरिंग हुई, एक व्यक्ति फायरिंग में घायल होगा। वहीं कैंपर और बस चालक का आपसी झगड़ा वजह बताया जा रहा है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा को गुजरना था इसी मार्ग से। SP तेजस्विनी गौतम हॉस्पिटल पहुंचे और कहा यात्रा से नहीं फायरिंग का कोई संबंध। आपसी झगड़े के चलते फायरिंग की वारदात हुई। देखिए, ये रोडवेज बसों के बीच में बस टाइमिंग को लेकर कोई झगड़ा हुआ है। राम सिंह नाम का एक ड्राइवर चालक, जिसके ऊपर दूसरे रोडवेज चालक की जो गाड़ी चलती है उनके कुछ लोगों द्वारा पहले उदयपुर वाटी झुंझुनू में आज सुबेरे कोई झगड़ा किया गया है। उसके बाद फिर आज यहाँ पर बीकानेर में इनके बीच में झगड़ा हुआ है। कंडक्टर जो उस गाड़ी का है, जिस गाड़ी पे बस पे फायर हुआ है, वो अभी उससे बातचीत हुई है। जो ड्राइवर है उसके पीछे एक गोली लगी है, जिसको अभी हम डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं। PBM ट्रॉमा सेंटर लेकर आए हैं। SHO साहब भी यही हैं और डॉक्टर्स ने बताया कि वो ज़्यादा नहीं है, वो आउट ऑफ डेंजर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है और उनका बाकी चेकअप चल रहा है। हलवा के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में टाइल लगाते समय एक श्रमिक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि श्याम सुंदर टाइल लगाने का कार्य करता था, जो इनपुर गांव का रहने वाला था। टाइल्स लगाते समय सरिया बिजली की लाइन के टच होने से करंट की चपेट में आ गया। अब ऐसा तो हम यहाँ पे मौजूद तो नहीं थे, लेकिन जो मौजूद थे वो बता रहे हैं कि करंट लगा था 11,000 की लाइन में, मतलब कोई पाइप उठा रहे थे, वो टच हो गया। अब मौके पर मौत हो गई है। अभी ये अस्पताल लेकर गए थे इनको, अपने हम तो गांव से आए हैं फिलहाल, अब ये अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाए हैं। कुछ और खबरों को देखते हैं। जयपुर की चौमू थाना पुलिस ने फिरौती मांगने वाली गैंग का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शैक्षणिक संस्थान के संचालक को जान से मारने की धमकी देकर फिरौती की मांग करने वाली हरियाणा की गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने गैंग के मुख्य सरगना सुमित उर्फ संदीप यादव को दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोपी बुधवार को ही जेल से जमानत पर छूट कर आया था।
आते ही आरोपी ने चोमू शहर के एक निजी शिक्षण संस्थान के संचालक को व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी देकर 6 डिजिट में फिरौती की मांग की, जिस पर पीड़ित संचालक ने एक मुकदमा दर्ज करवाया। जयपुर वेस्ट डीसीपी संजीव नैन ने पूरे मामले को गंभीर मानकर पुलिस टीम का गठन किया है। इस पूरी कार्रवाई में हरमाड़ा एसएचओ मनीष शर्मा और चोमू एसएचओ प्रदीप कुमार शर्मा ने आरोपी की लोकेशन के आधार पर दिल्ली में छापेमार कार्रवाई कर 48 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा लूट, डकैती, अपहरण के मामले दर्ज हैं। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। इलेक्शन का मतलब सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूज। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, हर चुनाव में फर्स्ट इंडिया न्यूज सबसे आगे रहता है और पल पल की अपडेट दर्शकों तक पहुंचाता है। इसी कड़ी में फर्स्ट इंडिया ने चुनावी एक्सप्रेस का आगाज किया है। चैनल के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने 5 एलईडी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन सभी संभागों में जाएगी और हर विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर जनता को पल पल की खबर से रूबरू कराएगी। फिर चाहे देश से जुड़ी खबर हो या फिर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी खबर। फर्स्ट इंडिया पर कई चुनावी और सियासी प्रोग्राम भी प्रसारित होते हैं, जिनकी जनता सराहना करती है। ये सभी प्रोग्राम भी हर विधानसभा क्षेत्र में दर्शक देख सकेंगे। विधानसभा चुनाव में वोटर्स को मतदान करने के लिए प्रेरित करेंगे। आखिर चुनाव में जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा क्यों ले? एलईडी को लेकर विधानसभा प्रत्याशियों के बीच भी कौतूहल बना हुआ है। इससे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी एलईडी वैन का लाभ मिलेगा और प्रत्याशी भी एलईडी के जरिए प्रचार प्रसार कर सकेंगे और साथ ही प्रत्याशियों के बारे में क्षेत्र की जनता को पूरी जानकारी मिलेगी। इलेक्शन मतलब फर्स्ट इंडिया न्यूज, ये तो आप जानते हैं। लेकिन अब इस बार की इलेक्शन में तैयारियां जहां पार्टियां कर रही हैं, तैयारी में जहां जनता भी है कि आखिर हमें किसे चुनना है, वही फर्स्ट इंडिया की भी एक नई तैयारी है जहां हमारी एलईडी वैन तैयार है। हर संभाग में ये नजर आएगी और सबसे अहम बात है कि हम सिर्फ वो नहीं दिखाएंगे जो हो रहा है, बल्कि हम आम जनता को प्रेरित करेंगे कि आपको वोट डालना क्यों जरूरी है और बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लीजिए। हमारे साथ फर्स्ट इंडिया के सीईओ मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा जी भी है। सर, एक बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत फायदा इससे जनता को भी मिलेगा। क्या कॉन्सेप्ट रहा है इससे लेकर जिसे आज हम रवाना भी करेंगे? देखिए, चुनाव जो है वास्तव में मीडिया के लिए एक उत्सव की तरह होता है, तो इस उत्सव में फर्स्ट इंडिया न्यूज़ भी अपनी भागीदारिता निभा रहा है। अभी हमने 5 वैन्स तैयार कराई हैं जिनका नाम हमने रखा है चुनावी एक्सप्रेस। तो चुनावी एक्सप्रेस हर संभाग में जाएगी और जयपुर राजस्थान में इस समय 10 संभाग हैं। ये 5 वाहन सारे संभाग एरिया कवर करेंगे। उन संभागों में जाकर के न केवल ये चुनावी गतिविधियों पर निगाह रखेंगे, न केवल वहाँ जो प्रत्याशी हैं उनको सहायता देंगे और आम जनता को चुनाव की क्या प्रक्रिया है, वोट क्यों देना चाहिए, वोट देने के क्या फ़ायदे हैं, कहीं पे अगर वोट देने में उनको कोई बाधा आती है या कोई उनको रोकता है तो उस चीज़ को भी इस वैन के माध्यम से हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये जो एक नया प्रयोग है, इसमें एक 5x7 फीट का एक हमने एलईडी स्क्रीन लगाया है और ये वाहन सब जगह जाएंगे, सभी प्रमुख स्थानों पे खड़े होंगे और जो हमारे लाइव प्रोग्राम्स आते हैं ख़ासतौर पे इलेक्शन के बारे में, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो शख्सियत है, चाहे वो ख़ास मुलाकात है, इस तरह के जितने भी चुनाव, विधानसभा है, एक अनिल लोढ़ा जी का बहुत फेमस कार्यक्रम हम देते हैं, वो सारे कार्यक्रम भी वहाँ दिखाए जाएंगे और आम जनता वहाँ पे देख सकती है और स्थानीय प्रतिनिधियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी उनको मिल जाएगी और जो भी अपने संभाग के रिपोर्टर्स हैं ये उनकी इंचार्जशिप में रहेगी। बढ़ते विश्व फिजियोथेरेपी सप्ताह के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में मरीज सेवा के लिए अभिनव प्रयास किया गया। जयपुर फिजियोथेरेपी नेटवर्क की ओर से जयपुर के 125 से अधिक स्थानों में निःशुल्क मेगा फिजियोथेरेपी शिविर का सफल आयोजन किया। इस दौरान 16 मंदिरों, 6 गुरुद्वारों, 6 स्कूल, 4 कॉलेज, 2 शासकीय कार्यालयों, 2 उद्योग, 5 खेल अकादमी, 5 फिटनेस जिम, 7 सामुदायिक पार्क, 76 क्लिनिक एवं अस्पतालों में कैंप आयोजित किए गए। निःशुल्क मेगा फिजियोथेरेपी शिविर में 16,000 से अधिक लोगों ने विभिन्न सेवाओं का लाभ लिया। इसके साथ ही देर शाम 5 सितारा होटल में JPN वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें गोवा से आए फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर केतन भट्टीकर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।
कार्यक्रम में जयपुर के 500 से अधिक फिजियोथेरेपिस्ट ने नई तकनीक के बारे में चर्चा की। इस दौरान फिजियोथेरेपी के प्रति जागरूकता के लिए मानव श्रृंखला भी बनाई। आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी सनातन धर्म में आस्था है तो अगले कुछ मिनट में टीवी स्क्रीन पर एक ऐसी वैदिक साधना आपके सामने आने वाली है जिसे देखकर आप आनंदित हो जाएंगे। सावन से लेकर अब तक लाखों लोग इसके साक्षी बन चुके हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, सीएम अशोक गहलोत से लेकर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी समेत न जाने कितने नेता, अभिनेता, समाजसेवी इनसे आशीर्वाद ले चुके हैं। आज बात करेंगे महाराष्ट्र श्री 1008 अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी की, जिन्होंने पहली बार टीवी पर अपना संदेश दिया है। देखिए ये एक्सक्लूसिव स्टोरी। आज मैं राजस्थान के ऐसे स्थान पर आया हूं जो पिछले सावन की शुरुआत के साथ ही लगातार चर्चाओं में है, और चर्चाओं में इसलिए है कि ये सनातन से जुड़ा स्थान है, और सनातन से जुड़े स्थान होने के साथ ही यहाँ पर लाखों लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। आइए दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ की वीरधरा के पास गाडरी समाज के आराध्य शक्ति स्थल अनगढ़ बावजी धाम का नाम देश दुनिया में लोकप्रिय है। इसकी वजह है श्री अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज का चातुर्मास कार्यक्रम। बताया जाता है कि सनातन परंपरा में संत बरसात वाले मौसम में एक स्थान पर रहकर नियमित हवन यज्ञ अनुष्ठान, कथा पूजा और अर्चना का कार्यक्रम किया करते थे। ठीक वैसे ही चातुर्मास का आयोजन चल रहा है। परंपरा के मुताबिक 50 बीघा जमीन पर गोबर मिट्टी से बनी हुई कुटिया तैयार की गई है। प्राकृतिक संपदाओं से स्थल को तैयार किया गया है। अनगढ़ बावजी धाम में शिव महापुराण से लेकर श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा का आयोजन भी चल रहा है। श्री शिव और हरिनाम संकीर्तन का आयोजन, ये तमाम आयोजन के गवाह भले ही लाखों लोग बन चुके हों, लेकिन महाराज श्री अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी की सुबह और शाम की आरती का आयोजन दिव्य और अद्भुत होता है। जब फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची तो भारतीय वस्त्र धोती पहनकर अंदर प्रवेश किया गया। इसके बाद सार्वजनिक आरती का आयोजन शुरू हुआ। पहले वैदिक मंत्रों से कई औषधि और द्रव्य समेत वनस्पतियों की अद्भुत आहुतियां दी गई। शंख, घंटा, घड़ियाल और प्राचीन वाद्य यंत्रों के जरिए संगीत की मधुर स्वर लहरियों से वातावरण सकारात्मक रूप से गूंज उठा। लोगों का कहना है कि आरती में शामिल होने पर अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। संसार में जितने मत, मजहब, पंथ और इज़्म उपलब्ध हैं, उनका कोई न कोई आविष्कारक है, कोई न कोई जनक है, कोई न कोई प्रणेता है। लेकिन सनातन धर्म का कोई जनक नहीं है, कोई इसको उत्पन्न करने वाला नहीं है। भगवान नारायण से ये परंपरा शुरू होती है। और नारायणम पद्मभौम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम तम त्रोटकम वार्तिक कार्यमन्य अश्मद गुरोह संतत मानतोष्मी। भगवान नारायण से फिर उनके पुत्र ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के वशिष्ठ, वशिष्ठ के शक्ति, शक्ति के पाराशर, पाराशर के व्यास, व्यास के सुखदेव, सुखदेव के गौड़पादाचार्य, गौड़पादाचार्य जी के गोविंदाचार्य, और गोविंदाचार्य जी के शंकराचार्य, और शंकराचार्य जी से आज तक जो हमारी ये शिष्य प्रशिष्य की परंपरा चली आ रही है। इस तरह से ये हमारे सनातन धर्म की आदि अनादि अविच्छिन्न परंपरा है, और इसका और कोई संसार में जोड़ नहीं है। इसके समकक्ष और कोई मत, मजहब, पंथ, इज़्म टिकता नहीं है। सनातन समाज के प्रति महाराज का संभाव है तो सभी धर्म संप्रदायों का सम्मान भी है। मुख्यमंत्री गहलोत भी एक ही दिन में 4 बार आशीर्वाद ले चुके हैं। सीएम गहलोत ने प्रार्थना की है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो संतों को साक्षी मानकर ही शपथ लूंगा। वहीं उनके अलावा बीजेपी के कई नेता भी आशीर्वाद ले चुके हैं। चुनावी सीजन में नेताओं का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि चातुर्मास कार्यक्रम में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। हालांकि महाराज श्री अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी ना तो कोई प्रवचन देते हैं और ना ही जादू से किसी वस्तु को प्रकट करते हैं, ना ही ज्योतिषीय घटनाओं की बात करते हैं, चमत्कार की बात भी नहीं करते। सब कुछ भगवान शिव को अर्पित करते हैं। आज दिन तक का ऐतिहासिक चातुर्मास जो रहा है भारतवर्ष में, ऐसा इतना बड़ा जो सर्वधर्म का चातुर्मास है पहली बार हुआ है। और यहाँ पे प्रवेश के दिन हमें 2.5 लाख से ऊपर, 2.5 से 3 लाख लोगों के दिन एक तारीख से जो प्रवेश हुआ था उस दिन रहे। और आज तक लोग कम से कम 30 से 40 लाख लोग यहाँ दर्शन प्राप्त करके जा चुके हैं।
भले ही विज्ञान और नास्तिक लोग विश्वास न करें, लेकिन सनातनीय परंपराओं के लिहाज से वैदिक मंत्रों में कई शक्तियां हैं। ऐसा ही हमने उस वक्त अनुभव किया जब अनगढ़ बावजी धाम में अनुष्ठान के वक्त आहुतियां दी जा रही थी। उस वक्त आसपास के क्षेत्र में बरसात हो रही थी। उस अनुष्ठान का संकल्प भी क्षेत्र के लिए अच्छी बरसात का ही था। श्री श्री 1008 अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज कुंभलगढ़ के जंगलों में कई किलोमीटर दूर ऐसे स्थान पर अपना आश्रम बनाकर तपस्या करते हैं जहां ना तो मोबाइल काम करता है और ना ही बिजली आती है। बड़े दुर्गम से रास्तों से होकर वहां गुजरना पड़ता है। अवधेश चैतन्य महाराज चैत्र महीने में मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमों में जरूर शामिल होते हैं, लेकिन वो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के मंदिरों के कार्यक्रमों को प्राथमिकता देते हैं। इस बार के चातुर्मास के बाद महाराज 2 साल की नर्मदा परिक्रमा के लिए निकल जाएंगे, तो वस्त्र के रूप में सूती वस्त्र जो कि गेरू और प्राकृतिक वनस्पतियों के द्वारा गेरुआ रंग में रंगा जाता है, इस वस्त्र को पहनते हैं। लकड़ी के बर्तनों में भोजन और झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं। स्थानीय भक्तों की माने तो महाराज रात में महज 2 से 2.5 घंटे निद्रा लेते हैं। बाकी समय में लोगों से मुलाकात और साधना में रत रहते हैं। हालांकि इनके लाखों अनुयायियों में से जो इनके सर्वाधिक करीब रहे हैं, उनके कई चमत्कारों का बखान भी करते हैं, लेकिन चमत्कारों से परे उनकी लोकप्रियता अपने आप ही साबित करती है कि संतों में ये कोई विलक्षण प्रतिभा है। जो भगवान शिव ब्रह्मा रूप धारण करके सृष्टि का सर्जन करते हैं और वही भगवान शिव विष्णु रूप धारण करके सृष्टि का पालन करते हैं और वही भगवान शिव रुद्र रूप धारण करके सृष्टि का संहार करते हैं। वो भगवान शिव आप सबका शुभ करे, आपका मंगल करे, आपको अक्षय कल्याण प्रदान करे। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से लेकर सांसद दिया कुमारी ने भी उन्हें जयपुर आने का निमंत्रण दिया है। कई दिग्गज बड़े उद्योगपति चाहते हैं कि महाराज उनके शहर में प्रवास करें। वो ना किसी को हाँ करते हैं और ना किसी को मना करते हैं। महाराज की सरलता ये कि इन्हें कभी ना तो क्रोध करते देखा जा सकता है और ना ही कटु शब्द का प्रयोग करते। कुल मिलाकर महाराज के लिए आम और खास दोनों समान भाव रखते हैं। सनातन धर्म का प्रचार, गायों की सेवा, प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण पर फोकस, दर्शन के लिए भक्त लंबे लंबे वक्त तक खड़े रहते हैं। दरअसल चुनावी वक्त में कई नेताओं को यहाँ आते जाते देखा जा सकता है, लेकिन इसके बाद जब फर्स्ट इंडिया ने चुनावी दौरे को लेकर स्टोरी कवर की तो ये एक एक्सक्लूसिव स्टोरी निकलकर सामने आई, जिसे आप लोगों के लिए आगे लगाया गया। बहरहाल देखा जाए तो आस्था और धर्म के आगे तर्क कुतर्क नहीं चलते। यह बात सिर्फ श्रद्धा की होती है। हमारी कोशिश रहेगी कि भविष्य में भी राजस्थान के किसी ऐसे संत या अन्य चमत्कारिक स्थान की जानकारी भी आपको दें। भले ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हो या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी या भाजपा के दिग्गज ओम प्रकाश माथुर या अन्य सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाओं के लोग या प्रबुद्ध जन, सभी यहां पर श्रद्धा के साथ आए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि यहां जो भी आता है वह खास नहीं, आम की तरह से ही महाराज से मिलता है, महाराज का आशीर्वाद लेता है। न इनके पास किसी तरीके के ज्योतिषीय चमत्कार हैं जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में रहते हैं, न ही इनके पास एक आसन पर बैठकर जो सुबह से शाम प्रवचनों का एक सिलसिला रहता है, जिन्हें मोटिवेशनल स्पीकर्स भी कहा जाता है, इस तरीके की कोई चीज़ यहाँ पर है तो सिर्फ और सिर्फ सैकड़ों की संख्या में दंडीधारी साधु संत और सामान्य लोग से लेकर खास लोग जो यहाँ पर सामान्य लोगों की तरह से ही रहते हैं। हम सुबह के वक्त इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। हमने 24 घंटे यहाँ गुजारे हैं। सुबह के समय भी यहाँ लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई है जो उनके इस तरीके से दर्शनों के लिए आतुर है। और महाराज जो हैं इस तरीके से सभी को आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीड़ अच्छी खासी थी और इस भीड़ में कुछ दृश्य दिखाया जाना भी आवश्यक था। सभी को इसी तरीके से आशीर्वाद देते हैं और थोड़ी देर बाद ये जब बाहर आएंगे और उसके बाद हवन अनुष्ठान के साथ पूजा शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये भीड़ 10 गुना तक बढ़ती चली जाएगी। हालांकि हमने दिन भी ऐसा चुना जिन दिनों में यहाँ थोड़ा भीड़ कम थी। कैमरा पर्सन आकाशदीप सिंह के साथ ऐश्वर्य प्रधान, अनगढ़ बावजी, चित्तौड़गढ़। और इसी के साथ आज फाइनल रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।